ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग। नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। दूसरा टाइप आपका होता है जाति मान और स्थानीय मान। तो जाति मान और स्थानीय मान हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जाति मान और स्थानीय मान के संबंध में मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का जो जाति मान है वो उसका स्वयं का मान होता है और ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता। जो स्थानीय मान है ये वो मान है जो स्थान के अनुसार बदलता है, और स्थान के अनुसार बदलता है इसका मतलब जब भी स्थान बदलेगा तो ये मान बदलेगा, यानी ये बदलता रहता है। ठीक है। अब इसके बाद हमने दो क्वेश्चन किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में स्थानीय मान और जाति मान का अंतर निकाला था, दूसरे में स्थानीय मान और जाति मान का योग निकाला था, है ना। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो यहां से अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। संख्या है 71,624। 71,624 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? ऑप्शन है 70,000, 7,000, 700 और 7। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हमें क्या करना है? मैंने आपको बताया था कि जिस अंक का आपको स्थानीय मान निकालना है उस अंक के बाद कितनी संख्या है उतने जीरो आपको रख देने हैं। तो 7 के बाद कितनी संख्या है? 4 संख्या है। तो 7 के अलावा 4 जीरो और आ जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा? 70,000। ये आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक संख्या दी है हमें यहां पर 61827354, है ना। ये कोई नंबर है। इसमें कह रहा है 6 और 5 के अंकित मानों का योग। अंकित मानों का योग बताना है कि अंकित मानों का योग क्या होगा। अब ये अंकित मान क्या होता है? जाति मान। जाति मान संख्या का स्वयं का मान होता है जो कभी बदलता नहीं है। इसका मतलब 6 की जाति 6 और 5 की जाति 5, बदलेगी नहीं जाति। तो अगर मैं योग की बात करूं तो योग क्या हो जाएगा? 6 + 5 11, यानी अंकित मानों का जो योग होगा वो 11 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11। इसी क्वेश्चन में 6 और 5 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा? 6 और 5 के स्थानीय मानों का योग 6,50,00,000। 6,50,00,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संख्या है 96,961 में 9 के स्थानीय मानों का योग क्या है? 9 के स्थानीय मानों का योग। तो 9 का अंक 2 बार है, स्थानीय मान बदलता है, तो दोनों बार स्थानीय मान अलग अलग होगा। तो जो ये वाला 9 है इसका स्थानीय मान कितना होगा? 900 होगा। इस वाले 9 का स्थानीय मान कितना होगा?
90,000। अगर हम योग करें तो 90,000 में 900 जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 90,900। यानी एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है? एक तो वो स्थानीय मान और जाति मान का अंतर पूछ सकता है, दूसरा स्थानीय मान जाति मान का योग पूछ सकता है, तीसरा अंकीय मानों का योग पूछ सकता है, चौथा स्थानीय मानों का योग पूछ सकता है, पांचवा अंकीय मानों का अंतर पूछ सकता है, और छठवा स्थानीय मानों का अंतर पूछ सकता है। 6 तरीके से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, है ना। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एक नंबर दिया है हमें 56789,214 में 5 का स्थानीय मान क्या है? आपको इसमें पांच का स्थानीय मान बताना है। और ऑप्शंस आपके पास ये हैं, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 5 के बाद कितनी संख्या है? 7, तो 7 जीरो आएंगे। अब एक बात ध्यान रखना है, जितने जीरो होंगे 10 पे उतनी ही घात लगानी है। जैसे मान लो मैंने यहां एक नंबर लिखा, ये कोई संख्या है, अगर मुझे इसे 10 की घात में लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं इसको? 10 की घात 4 के 5, 5। अब कई स्टूडेंट्स क्या गलती कर जाते हैं कि बोला सर 1 जीरो तो ये हो गया, 4 और बची तो 4 ऊपर रख दो, ये गलती कर जाते हैं। अब थोड़ा सा विचार करो, जैसे जो 10 का वर्ग है, 10 का वर्ग कितना होता है? 100। तो 100 में कितने जीरो हैं? 2। और घात कितनी लगी है? 2। तो जितने जीरो होंगे उतनी घात लगेगी। 2 जीरो होंगे तो 2 लगेगी, 3 होंगे 3 लगेगी। तो यहां पर कितने जीरो हैं? 7 जीरो, क्योंकि 7 संख्या है, 7 जीरो हैं तो घात 7 लगेगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 इंटू 10 टू द पावर 7, 5 गुणा 10 की घात 7। लास्ट क्वेश्चन है, यहां से हमारे पास संख्या है 128935 में 2 और 3 के स्थानीय मानों के बीच अंतर किसका? 2 का और 3 का। 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। कितना? 19,970। तो पहले मान देख लें, 3 का मान कितना होगा? 30। 2 का मान कितना होगा? 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 जीरो। तो 20,000, 20,000 में से अंतर चाहिए तो माइनस कर देंगे। 20,000 में से 30 घटा दो, 20,000 में से अगर 30 घटा देंगे तो
970 आएगा। यस और नो? अब ये बात पूरे क्लास में किसे समझ में नहीं आई वो बता दें। अब चाहे आपका पहला दिन हो चाहे रेगुलर है, आपको समझ में नहीं आई, खड़े हो जाओ। और किसी से समझ में नहीं आई? नहीं आई तो खड़े हो जाओ, क्या दिक्कत है? जातिमान क्या होता है? कल नहीं आए थे, है ना? तुम ही नहीं आए थे तो मुझे फोन लगा देते, मैं आ जाता। अच्छा, कहीं अंत गए थे? चलो बैठ जाओ। अच्छा, जो कल आए थे उनमें कोई ऐसा जिसे समझ में नहीं आया हो? कोई नहीं, है ना? क्योंकि ये बहुत आसान सी बात है। जातिमान स्थानीय मान ये कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें डाउट क्रिएट हो। सिंपल सी बात है, जाति मान स्वयं का मान है, स्थानीय मान स्थान के अनुसार जो मान बदल रहा है वो स्थानीय मान है। मैंने आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कराए जिससे आपको ये पता लगे कि यहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, अब उसके बाद हमें ये नहीं पता कि यहां से सवाल कैसा बनेगा, तो फिर माइंड में कंफ्यूजन रहता है अब यहां से क्या होगा, कैसा सवाल आएगा। तो जितने भी सवाल आ सकते हैं वो सारे ले लिए हमने, इसके बाहर नहीं जाएगा, ना तो रेलवे में जाएगा, ना एसएससी में, ना आपके व्यापम में, और ना ही किसी और एग्जाम में। स्थानीय जाति मान का क्वेश्चन अगर बन सकता है तो इन्हीं 6-7 तरीकों से बन सकता है, इसके बाहर कोई तरीका नहीं होगा। ठीक है, पर मैंने हर तरीके का एक एक सवाल लिया है। प्रैक्टिस करना आपका काम है, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना अच्छे से, है ना? हाँ, 3 संख्याओं का 3 संख्याओं का योग तो पूछ सकता है पर अंतर नहीं पूछ सकता। योग तो पूछ सकता है लेकिन पिछले 24 सालों में नहीं पूछा है, पर चाहे तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। अगर हम 2 का बता सकते हैं तो 3 का भी बता देंगे, 4 का भी बता देंगे, क्या दिक्कत है ना? हालांकि बात सही है कि अगर वो इस रेंज में जाता है तो वो जा सकता है ना? अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे टाइप पर। हेडिंग बनाओ टाइप 3। टाइप 3 को नाम दे दो विभक्ति के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। विभक्ति के नियम। अच्छा, ये विभक्ति के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अब कितने इंपॉर्टेंट हैं ये मैं जो है अभी आपको क्लास में इसका डेमो करके दिखाता हूं, है ना? आप में से, और ऑनेस्टली बताना, क्योंकि देखो हम यहाँ सीखने आए हैं, हमारा उद्देश्य है कि जो हमने लक्ष्य बनाया है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या जो भी एग्जाम हो, जो हमने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य तक पहुंचना। और उस लक्ष्य तक हम कब पहुंचेंगे? जब अपनी कमियों को पहले तो पता लगाएंगे फिर उनको सुधारेंगे। तो आप में से कितने लोगों को जब कैलकुलेशन करते हैं, जब सवाल को हल करते हैं, तो संख्या को काटने में दिक्कत होती है? बड़ी बड़ी संख्या मतलब बड़ी बड़ी संख्या में दिक्कत कम होती है, ज्यादा होती है? छोटी छोटी में कम होती है ना? तो विभक्ति के नियम क्या है, पहले इस बात को समझो। विभक्त करना मतलब होता है काटना, डिवाइड करना, है ना? तो विभक्ति के नियम का मतलब है किसी भी संख्या में भाग दिए बिना, भाग नहीं देना है, भाग दिए बिना ये पता लगा लेना कि संख्या
कौन से अंक से कटेगी और कौन से नहीं कटेगी, इसको विभक्ति के नियम कहते हैं, है ना। और ज्यादातर लोग जो मैथ सीख रहे होते हैं उनका जो रूट प्रॉब्लम है, जो मुख्य परेशानी है, वो यही रहती है कि सर ये संख्या कटेगी कैसे, अब कहां से काटें, आपने तो 3 से काट दिया, हमें तो पता ही नहीं 3 से कटेगी भी कि नहीं कटेगी, और 11 से कैसे कटेगी हमें पता नहीं है। ये होता है, ज्यादातर के साथ ये परेशानी होती है। तो विभक्ति के नियम आपको वहां पर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो विभक्ति के नियम शुरू करेंगे हम 1 से। अब संख्या 1 ये ऐसी संख्या है जो सबको काटती है, ये ऐसी संख्या है जो सबको काटती है। दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको 1 ना काट पाए, है? नहीं है? बताओ है या नहीं है? नहीं है। तो 1 0 को काट देगा, 1 0 को काट देगा, यस काट देगा, 0 बार काट देगा, 1 इंटू 0 0। इसलिए कहते हैं सबका मालिक 1। अब वो वाला नहीं, ये मैथ वाला। कैसे? अच्छा, जो सब पे शासन करे वही तो मालिक होता है, तो 1 सब पे शासन करता है यानी सबको काट देता है। और जो सबको काट देता है उसको क्या पढ़ना, जो सबको काट देता है उसके लिए तो कोई नियम नहीं है कि अब जो सबको ही काट रहा है तो वो तो ठीक है, इसलिए 1 का नियम पढ़ा नहीं जाता है। शुरुआत कहां से करते हैं? 2 से। अगर मैं सीधे 2 से शुरू करता तो क्लास से पहला प्रश्न यही आता कि सर 1 से शुरू क्यों नहीं किया, तो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि 1 से शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। 2 का नियम क्या है? किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो, मतलब ये 5 अंक हैं, इन पांचों में से कोई भी एक अंक हो अगर इकाई स्थान पे, तो संख्या 2 से कटेगी, और नहीं है तो नहीं कटेगी। जैसे मान लो यहां एक संख्या लिखी है 76,592, 2 से कट जाएगी? कट जाएगी। तो हमने भाग नहीं दिया, फिर भी पता लगा लिया। कैसे? इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? 2, और 2 जो है नियम में है, मतलब कट जाएगी। अगली संख्या है 7,649, 2 से कट जाएगी? नहीं। इकाई अंक क्या है? 9, 9 जो है इसमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कटेगी। बाकी हम सीधे ये भी समझ सकते हैं कि अगर इकाई स्थान पे कोई विषम संख्या है, विषम, तो वो 2 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है? संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जितने भी अंक हैं सबका योग। तो मैंने यहां एक संख्या लिखी 1,11,111, 3 से कट जाएगी? इसके अगर अंकों का योग करें, जोड़ लें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रहा है। अंकों को जोड़कर 6 3 से कट जाएगा? कट जाएगा, तो ये संख्या भी कट जाएगी। अब अगली संख्या 2345, 3 से कट जाएगी? नहीं कटेगी। अंकों का योग कितना हो रहा है? 14। अब अंकों का योग कितना हो रहा है? 27। यानी क्या करना है? जो भी संख्या हो उसके सभी अंकों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अगर वो योग 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी। क्लियर? 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट। अब लास्ट 2 कौन से होंगे? इकाई और दहाई। पीछे से सबसे पहला अंक इकाई, दूसरा दहाई। यानी अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से कट जाए तो संख्या, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, और अगर नहीं कटे तो नहीं कटेगी। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति,
अगर अंतिम दोनों अंक 0 हों तो भी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे यहां हमने एक संख्या लिखी 76,952। 76,952 क्या 4 से कटेगा? कट जाएगा, क्योंकि अंतिम दो अंक 52 है और 52 4 से कट जाता है, 13 चौक 52। अगली संख्या 4 से कट जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि अंतिम दोनों अंक 0 हैं। अच्छा अब बताओ, अब कटेगी? अगर मैं यहां पर एक अंक और ले लूं, चलो मैंने एक 4 का अंक और ले लिया, कट जाएगी? अब अंतिम दो अंक क्या हैं? अब अंतिम दो अंक 0 4 हैं, और 0 4 में 4 का भाग लग जाएगा, और अगर भाग लग जाएगा तो कट जाएगी। क्लियर? 5 का नियम, 5 का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, 0 या 5 का मतलब दोनों में से कोई एक, तो संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। यहां देखो, दो संख्या ये लिखी है, दो ये लिखी है, दो ये लिखी है, टोटल 6 संख्या हो गई। इन 6 संख्याओं में से कौन सी संख्या 5 से कटेगी? दो संख्या ये लिखी है, दो ये लिखी है, दो ये लिखी है, टोटल 6 संख्या है। इन 6 में से 5 से कौन सी कट जाएगी? एक भी नहीं कटेगी, है ना? लेकिन अगर मैं यहां से ये हटा दूं तो क्या ये कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी। अगर मैं इसमें यहां पे 5 लिख दूं तो ये कट जाएगी। यानी 5 का बिल्कुल सीधा ये है कि या तो 0 हो या 5 हो। अब बात आती है 6 का नियम, है ना? 6 का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3, अथवा नहीं, 2 और 3, 2 और 3 दोनों से कट जाएगी तो 6 से कट जाएगी। जैसे यहां एक संख्या लिखी है 9245016। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर दो संख्याओं को हटा देता हूं। अब ये बताओ, क्या ये संख्या 6 से कटेगी? 6 से कटने के लिए पहली शर्त 2 से कटनी चाहिए, पीछे 0 है तो 2 से कट जाएगी। दूसरी शर्त 3 से कटनी चाहिए, तो अंकों का योग, तो 9 और 2 11, 4 15, 5 20, 20 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, इसका मतलब नहीं कटेगी। अच्छा अब कट जाएगी क्या? एक मिनट, अब बताओ, अब कट जाएगी? नहीं कटेगी, तो अंकों का योग तो 21 हो गया ना? हाँ, अब वो 3 से कट गई पर 2 से नहीं कट रही है। अच्छा अब कटेगी? अब 6 है मतलब 2 से कट रही है। अंकों का योग 27 है मतलब 3 से भी कट रही है। तो अगर 2 और 3 दोनों से कट रही है तो 6 से भी कटेगी। बात समझ में आई, है ना? अगली संख्या लिखी है हमारे पास 825942। बताओ 6 से कटेगी नहीं कटेगी? कट जाएगी, पीछे 2 है तो 2 से तो कट रही है। अंकों का योग करके देख लो, अंकों का योग 30 हो रहा है तो 3 से भी कट रही है, इसका मतलब 6 से कट जाएगी, है ना? 6 तक क्लियर है? इसके बाद अगला नियम जो आता है, इसको नोट कर लो जो लोग नोट करना चाहें।
चलें आगे, है ना। अच्छा, कितने लोगों के पास ये पहले से लिखा है? और जिनके पास पहले से लिखा है उनमें से कितने लोगों ने इस बार नहीं लिखा? ये वो गलती है जो हमारी पढ़ाई में नीरसता लाती है। नीरसता, नीरसता समझते हो? जैसे हमें लगता है हमें आता है, जैसे किसी चीज को हमने एक बार पढ़ लिया, अब दूसरी बार में हमें लगता है हमें आता है, तो हम उसको नोट नहीं करते क्योंकि हम टाइम बचाते हैं, है ना। टाइम तो बचाना चाहिए, टाइम इज मनी। पर टाइम बचा के क्या करते हैं? बैठ के देखते हैं। एक बात ध्यान रखो कि जब तक जॉब नहीं हो जाए हमारा, तब तक जितनी बार लिखने का मौका मिल रहा है उसे छोड़ो मत। आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हर बार आप पहले से बेहतर हो रहे हो, हर बार, भले ही आधा % ही सही, पर बेहतर हो रहे हो। और जब हम नोट नहीं करते, जब ये समझने लगते हैं कि हमें आता है, तो क्या है, फिर सीखने वाला जो पोर्शन है वो तो खत्म, बंद। बोला अब तो हमें आता है, क्योंकि जो गिलास पहले से भरा है उसमें तो कुछ और नहीं भर सकता। अच्छा, अगर हमें आता है तो हमने पहले एग्जाम भी दिए हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, तो फिर टॉप क्यों नहीं कर रहे हैं? एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका मतलब आता है, पर सुधार की आवश्यकता तो है ना। इसलिए नोट जरूर करना है। तो 2 3 4 5 6, इसके बाद क्या आएगा? 7। 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम, सात का नियम ये कहता है, यदि किसी संख्या में से उसके इकाई अंक को छोड़कर कोई भी संख्या दी है, उसके इकाई अंक को छोड़ दो, उसके बाद जो संख्या बच रही है, अब इकाई अंक को छोड़ने के बाद जो शेष संख्या बच रही है उसमें से माइनस करना है इकाई अंक का 2 गुना। और ऐसा करने के बाद जो संख्या बचती है उस संख्या में 7 से भाग देना है। अगर भाग चला जाए तो संख्या 7 से विभक्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब हमको 7 का भाग देना ही है तो हम शुरू में भी दे सकते हैं। इसीलिए ये नियम जो है अधिकांश तौर पर या तो किताबों में मिलता ही नहीं है, हटा देते हैं, या फिर इस नियम से क्वेश्चन बहुत कम पुट किए जाते हैं। रीजन, क्योंकि अब आप बिना भाग दिए तो पता नहीं लगा पा रहे ना। विभक्ति के नियम का मतलब क्या है? भाग दिए बिना पता लगा देना। अब इसमें तो भाग देना ही पड़ रहा है आपको। जैसे मैंने एक संख्या ली 76925, बताओ 7 से कटेगी नहीं कटेगी? तो हम क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। हम पहले इसके नियम से ही देख लें। तो ये क्या कह रहा है? इकाई अंक को छोड़ दें। इकाई अंक को छोड़ने के बाद संख्या क्या बचेगी? 7692। इसमें से माइनस कर दें 2 गुना इकाई अंक का। इकाई अंक का 2 गुना हो गया 10, तो 7692 में से 10 माइनस कर दोगे तो 7682। इसमें 7 से भाग दे दो, तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7,
अगली संख्या 6 है, भाग जाएगा नहीं, 0। 7 नंबर 63, कितना बचा 5, 52 हो गया, 7 सत्ते 49, तो भी 3 बचा, यानी भाग नहीं गया। भाग नहीं गया तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर भाग देना ही है तो ये भाग तो हम शुरू में ही दे सकते हैं। इसलिए जब भी 7 का नियम पढ़ो तो वैसे तो इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर करो तो ये सब करने की बजाय जो भी संख्या है सीधे भाग दे के चेक कर लेना कट रही है कि नहीं कट रही है, क्योंकि लास्ट में भी वही करना पड़ रहा है तो उसको शुरू में ही कर लें। ठीक है, अगला है 8 का नियम। 8 का नियम, 8 का नियम क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक आठ से विभक्त हो या फिर उसके तीनों अंक 0 हो तो संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी, अन्यथा नहीं। जैसे हमने एक संख्या ली 6 4 9 2 5 7, 8 से कटेगी, नहीं कटेगी। एक संख्या और ले ली 6, अब कट जाएगी। यानी पता कैसे लगाना है, अंतिम 3 अंकों में। अब 576 में भाग दोगे तो 8 7 56, एक बचेगा, 8 दूनी 16, भाग चला जाएगा, चला जाएगा तो पूरी संख्या में भी भाग चला जाएगा। इससे पहले संख्या थी 257, जब 6 नहीं था तो 257 में जब भाग दे रहे थे तो 8 3 24, एक बच रहा है और 17 17 हो गया, 17 में भाग जाएगा नहीं तो संख्या 8 से कटेगी नहीं। अब मैंने एक और संख्या ली 7 9 4 2 0 4 0, आठ से कट जाएगी। तो हमें क्या करना है, 0 क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, अंतिम 3 में भाग देना है। तो 0 4 0 मतलब 40, तो 8 पंजे 40 चला जाएगा तो पूरी संख्या में चला जाएगा। और अगर अंतिम तीनों 0 हो जाएं फिर तो भाग देने की भी जरूरत नहीं, अपने आप ही जाएगा। यस और नो? ठीक। 9 का नियम, नौ का नियम जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। 10 का नियम, दस का नियम है इकाई अंक 0, इकाई अंक 0। 11 का नियम, ग्यारह का नियम कहता है सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के
अंकों का योग बराबर होना चाहिए या तो 0 के या 11 के। ग्यारह का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि 11 के नियम पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। अब ये क्या है, सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग। इसके लिए मान लो एक संख्या ले ली हमने 7 4 3 9 5 2 8। कोई एक संख्या ले ली ऐसे, आपको बताना है ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो करना क्या है वो समझ लो। सम स्थानों के अंकों का योग, सम अंकों का योग नहीं, सम स्थानों के अंकों का योग। जैसे अगर मैं यहां नंबरिंग लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के कितनी संख्या है? 7। इनमें सम स्थान कितने हैं? 2 4 6। विषम स्थान कौन से हैं? 1 3 5 7, है ना। तो जब हम स्थानों की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको शुरू करना है पीछे वाले अंक से, इकाई अंक से, और एक एक अंक छोड़ के चलना है। जैसे इकाई अंक ले लिया, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, इन अंकों को एक तरफ जोड़ लेना है। अब जो बच गए, जैसे अब ये बच गया तो ये जो अंक बच गए हैं उनको एक तरफ जोड़ लेंगे। तो जोड़ो, ये कितना हो गया? 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 7 23। ये जोड़ो, 2 और 9 11, 11 और 4 15। तो एक तरफ तो योग हो गया हमारे पास 23 और एक तरफ हो गया 15। तो 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। जबकि क्या बचना चाहिए? या तो 0 बचना चाहिए या 11 बचना चाहिए। तो क्या ये संख्या 11 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो 11 से चेक करने का मतलब क्या है? जो सम स्थान है उसके अंकों का योग और जो विषम स्थान है उसके अंकों का योग का अंतर लेंगे। अंतर अगर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो ये नहीं कटेगी। हाँ देखो, जैसे यहां एक स्टूडेंट का डाउट है कि सर हमने 8 ले लिया, 8 तो जो है सम है जबकि हम विषम कह रहे हैं इसको। तो मैंने आपसे कहा सम स्थान और विषम स्थान, ना कि सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या को नहीं लेना है, उसके स्थान पे जो भी संख्या हो, चाहे वो सम हो या विषम हो, उसका स्थान देखना है। जैसे ये 1 3 5 7 ये पहले स्थान पे है तो संख्या 1 विषम है, ये तीसरे स्थान पे है, ये 5वें स्थान पे, ये 7वें स्थान पे। अब उस स्थान पे चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें उस स्थान पे जो भी संख्या है उनको जोड़ लेना है, फिर जो सम स्थान की संख्या है उनको जोड़ लेना है और उनका अंतर देखना है। अगर वो 0 या 11 के बराबर है तो सही है, नहीं तो नहीं है। अब आपको ज्यादातर किताबों में विभक्ति के नियम 11 तक ही मिलेंगे। आप मैथ की बुक्स जब देखोगे तो 11 तक आपको नियम देखने को मिलेंगे। हम लेकिन 25 तक करेंगे। मैं आपको 25 तक नियम बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी 18 आ जाता है, कभी कभी 25 भी आ जाता है ना। तो लेकिन उस पे अपन आगे बढ़े उससे पहले एक बात बताओ, ये जो आपने 11 तक के नियम पढ़े, इनमें कुछ कॉमन बात मिली किसी नियम में? किसमें? 3 में और 9 में कॉमन है।
3 का क्या था, सभी अंकों का योग डिवाइड बाई 3। 9 में क्या है, सभी अंकों का योग डिवाइड बाई 9, एक ही है। 4 और 8 में, 4 में अंतिम 2 अंक, 8 में अंतिम 3 अंक। 5 और 10 में 0 कॉमन मिल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जो संख्या 3 से कटेगी क्या वो 9 से कटेगी? जो संख्या 3 से कटेगी क्या वो 9 से कटेगी? नहीं कटेगी। अच्छा, 3 से 18 कटता है तो 18 9 से नहीं कटता? नहीं, पहले हम जो नहीं का जवाब है वो ले रहे हैं। जैसे आपने कहा नहीं कटेगी, तो 3 से 18 कटता है और 9 से भी 18 कटता है। अंकों का योग करके देखें तो इसका मतलब दोनों कट रहे हैं। अब अगर कोई कहे कि कटेगी तो 6 3 से कटता है पर 9 से नहीं कटता। 12 है ना, 15, ऐसी बहुत सी संख्याएं जो 3 से कटती हैं पर 9 से नहीं कटती। तो इन दोनों के विषय में निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या 3 से कटेगी जरूरी नहीं कि वो 9 से भी कटे, लेकिन जो 9 से कटेगी वो निश्चित रूप से 3 से कटेगी। या सुनो, अच्छा यही सिद्धांत 4 और 8 पे भी लगेगा और 5 और 10 पे भी लगेगा। ठीक, अब इसमें पढ़ने तो ये सभी हैं, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएं तो आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा एग्जाम्स में, एक तो 3 का नियम मिलेगा, एक 4 का नियम मिलेगा, एक 8, 9 और 11। अब मैं ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं लगवा रहा हूं, नियम में सारे पूछूंगा, लेकिन अभी तक एग्जाम का जो ट्रेंड रहा है मैं वो बता रहा हूं कि एग्जाम में इन 5 पर ही क्वेश्चन पुट किए गए हैं। तो ये तो बात हो गई 11 तक। अब 11 से आगे चलें। अब 11 से आगे या फिर 11 तक के क्वेश्चन कर लें, बताओ? पहले क्वेश्चन कर लें, है ना? चलो लिखो क्वेश्चन। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है? पहला, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? ऑप्शन ए 34,716, ऑप्शन बी 34,783, ऑप्शन सी 34,623, ऑप्शन डी 34,782। ठीक है, और हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। एसएससी का क्वेश्चन है, सीजीएल टायर 2 मेंस 2023। नहीं, मेंस कोई भयंकर नहीं होता, क्योंकि सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते। कुछ बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ टफ होते हैं। पर परेशानी यह है कि जो चीज हमें आ जाए
हम हमको लगता है कि ये तो बहुत ऐसा ही है ना, बहुत नॉर्मल बात है। क्या करना है, अंकों का योग, अंकों का योग करके चेक कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 34,783। अंकों का योग कितना हो रहा है? 3 और 4 7, 7 14, 14 और 8 22 और 3 25। 25 3 से कटता नहीं है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा नहीं। बाकी सारे 3 के गुणज में आ रहे हैं, तो बाकी सब 3 से कट रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। ऑप्शन ए 65, 98, 321। ऑप्शन बी 52, 14, 341। ऑप्शन सी 23, 78, 965। ऑप्शन डी 56, 48, 741। चेक करके बताना है। बी, अच्छा देखो क्या करना है, नियम तो ठीक है, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का। आप क्या करो, इकाई अंक से पकड़ो सीधे। 1 3 4, 4 और 9 13, 13 और 6 19। जो बच गया उनको जोड़ लो। 2 और 10, 10 और 5 15, 19 माइनस 15 4। कटेगी? नहीं कटेगी। यहां जोड़ लो अब। 1 3 4, 1 5, 5 10, 4 4 8, तो 10, 10 माइनस 10 0, 0 आ जाएगा तो कटेगी। इसका मतलब ये संख्या 11 से कटेगी, और यही पूछ रहा है कौन सी 11 से कट रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बात आई समझ में, है ना? तो मैथ की क्लास को आज हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, है ना? कल इसके आगे पढ़ेंगे।